क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते, जहां हवा में अजीब सी घुटन हो और रात होते ही चीखें गूंजने लगें? क्या आप यकीन करेंगे कि राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसा अस्पताल है जिसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन अब भी वहां से लोगों के डरावने अनुभव सामने आते हैं? अगर आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इसे अकेले न पढ़ें। कोटा शहर, जिसे स्टूडेंट्स का हब कहा जाता है, जहां हर साल हजारों छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन इसी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना अस्पताल, जिसे लोग आरटीएस अस्पताल मणि के नाम से जानते हैं, पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि इस अस्पताल में एक समय डॉक्टर बॉन अजय माथुरान काम किया करते थे, जिनकी एक रहस्यमयी मौत हो गई थी। उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। साल 2019 की बात है, जब 3 दोस्त रोहित, अंकुश और प्रियान कोटा में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था और उन्होंने कई डरावनी जगहों पर रात बिताई थी। लेकिन जब किसी ने उन्हें आरटीएस अस्पताल की कहानी सुनाई तो वे इसे महज एक अफवाह समझ बैठे। भूत वूत कुछ नहीं होते यार, ये सब बस लोगों की दिमागी उपज है, अंकुश ने कहा। अगर सच में कुछ नहीं होता तो लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं? प्रिया ने पूछा। चलो आज ही इसका पता लगाते हैं, रोहित ने जोश में कहा। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को अस्पताल जाएंगे और पूरी रात वहां बिताकर इस अफवाह की सच्चाई जानेंगे। रात के 12:30 तीनों अपनी बाइकों से अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के चारों तरफ जंगली झाड़ियां उग आई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर जाने का रास्ता जर्जर हो चुका था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी दिखा जो जमीन पर बैठा था और मंद मंद बड़बड़ा रहा था। यहां मत जाओ, वापस चले जाओ। तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर घुस गए। भीतर घुसते ही माहौल अचानक भारी लगने लगा। अस्पताल की दीवारों पर पुरानी खून से सनी पट्टियां अब भी लटकी हुई थीं। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेचर खुद ब खुद हिल रहा था। हवा की वजह से होगा, रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े और इमरजेंसी वार्ड की तरफ गए। वहां की हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ जलाया हो। अचानक अंकुश के फोन की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें एक पुरानी डॉक्टर की तस्वीर खुद ब खुद खुल गई। यह पेट्रोंडो अजय माथुरमन की तस्वीर थी। यह कैसे हो सकता है? प्रिया घबरा गई। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा जोर से धड़ाम मार्ग से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। किसी ने यह दरवाजा बंद किया है। रोहित ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके कानों में किसी के कराहने की आवाज आई। ये एक दर्द से भरी चीख थी जो किसी ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। यहां से निकलते हैं, अंकुश ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, अस्पताल की दीवारों पर कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं। खून से लिखा था, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। अब तक तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूरे अस्पताल में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? भागो! प्रिया ने अचानक अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके पीछे एक सफेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। डॉ अजय माथुर, उसने कांपते हुए कहा। डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? रोहित चिल्लाया। अचानक डॉक्टर ने अंकुश का हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अंकुश! रोहित और प्रिया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक रोशनी बंद हो गई। अस्पताल की घड़ी में वक्त 3 बजे से हो चुका था। जब रोशनी दोबारा आई तो अंकुश गायब था। अंकुश कहाँ गया? प्रिया चीख पड़ी। रोहित और प्रिया ने पूरे अस्पताल में अंकुश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक धीमी हंसी की आवाज आई। तुम्हारा दोस्त अब नहीं लौटेगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। रोहित और प्रिया बिना समय गंवाए वहां से भागे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ही खुल गया। वे किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचे और वहां से निकल गए। अगले दिन उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस जब अस्पताल गई
तो उन्हें अंकुश का मोबाइल और उसका टूटा हुआ चश्मा मिला, लेकिन उसका शरीर नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप आरटीएस अस्पताल के करीब रात में जाते हैं तो आपको वहां से किसी के कराहने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों में सफेद कोट पहने किसी शख्स की परछाई देखी है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी इस अस्पताल में जाता है वह वापस नहीं आता। क्या सच में डॉक्टर अजय माथुर की आत्मा आज भी वहां भटक रही है? क्या अंकुश की आत्मा अब उस अस्पताल में कैद हो चुकी है, या फिर यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? सच जो भी हो, लेकिन अगर आप कभी कोटा जाएं तो इस अस्पताल के पास अकेले न जाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि कौन आपकी राह देख रहा है। रात बीत चुकी थी, लेकिन रोहित और प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे दोनों पूरी तरह हिल चुके थे। अंकुश के अचानक गायब हो जाने की घटना उनके दिमाग में लगातार घूम रही थी। पुलिस ने अस्पताल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें अंकुश का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका टूटा हुआ चश्मा और फोन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास पड़ा था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अंकुश का कोई पता नहीं चला। उसके परिवार वाले पागल हो गए थे। पुलिस भी अब इस केस को बंद करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोहित और प्रिया जानते थे कि अंकुश को पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हमें वापस जाना होगा, रोहित ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? हम वहां गए थे और किसी तरह जान बचाकर निकले हैं। अगर हम दोबारा गए तो पता नहीं क्या होगा, प्रिया ने कांपते हुए कहा। अगर हम नहीं गए तो अंकुश कभी वापस नहीं आएगा, रोहित ने दृढ़ता से कहा। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। अगली रात रात के 1 बजे रोहित और प्रिया फिर से आरटीएस अस्पताल के बाहर खड़े थे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। लॉकेट में गंगा जल, धूप बत्ती और कुछ पुराने तांत्रिक मंत्रों की रिकॉर्डिंग जो उन्होंने इंटरनेट पर खोजी थी। अस्पताल का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। इस बार अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम वापस क्यों आए? यह वही आवाज थी जो उन्होंने पिछली बार सुनी थी। रोहित और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर तुम हमें देख सकते हो तो हमें अंकुश को वापस दे दो, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा। अचानक अस्पताल की सारी लाइट्स तेज चमकने लगीं और फिर अंधेरा छा गया। तुम लोग कभी वापस नहीं जा पाओगे, यह आवाज हर दिशा से गूंजने लगी। तभी ऑन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नजारा देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकुश वहां था, वही पुरानी जीन्स और जैकेट पहने, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद आम थीं, उसका चेहरा बेजान और ठंडा लग रहा था। अंकुश! रोहित दौड़कर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंकुश को छूने की कोशिश की, अंकुश के होंठ हिले। मैं अब यहां का हिस्सा बन चुका हूं। नहीं, हम तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएंगे, प्रिया ने रोते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है। अचानक अंकुश के पीछे सफेद कपड़ों में वही डॉक्टर खड़ा था, अजय माथुर। उसकी आंखें अब भी खून से भरी थीं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब तुम भी नहीं बचोगे, प्रिया ने कांपते हुए अपनी जेब से गंगा जल निकाला और डॉक्टर की ओर फेंक दिया। जैसे ही गंगा जल डॉक्टर के शरीर पर गिरा, वह तेज चीखने लगा और उसकी पूरी बॉडी काले धुएं में बदल गई। अंकुश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें वापस सामान्य होने लगीं। रोहित, प्रिया! वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। भागो! रोहित ने प्रिया का हाथ पकड़ा और तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे। अस्पताल अचानक हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। जैसे ही वे बाहर निकले, अस्पताल का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों अपनी बाइक पर बैठे और वहां से पूरी ताकत से भाग निकले। अगले दिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अस्पताल की सभी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। अंकुश को अभी भी याद नहीं था कि उसके साथ अस्पताल के अंदर क्या हुआ था, लेकिन एक चीज साफ थी, अब वे कभी इस जगह के करीब भी नहीं जाना चाहते थे। आज भी कोटा के लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप आरटीएस अस्पताल के पास जाएं तो आपको अंदर से कराहने की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने खिड़कियों में सफेद कपड़ों में एक परछाई को चलते हुए देखा है। लेकिन क्या सच में यह भूतिया जगह थी? क्या अंकुश वाकई किसी बुरी शक्ति के कब्जे में था, या फिर यह सिर्फ इंसानी दिमाग का एक भ्रम था? सच जो भी हो,
लेकिन आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वे दोबारा उस अस्पताल के अंदर जाएं। अस्पताल में हुई उस रात के बाद रोहित, प्रिया और अंकुश भले ही शारीरिक रूप से बचकर लौट आए थे, लेकिन उनके दिमाग में वह भयानक मंजर अब भी ताजा था। तीनों ने तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अंकुश पूरी तरह ठीक नहीं था। वह अक्सर रात में सोते हुए चौंक कर जाग जाता और चीखने लगता, मानो कोई उसे फिर से खींचकर अस्पताल में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। अंकुश, तुम ठीक तो हो? प्रिया ने चिंता से पूछा। अंकुश की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर हो रहा था। मैं अब भी उसे महसूस कर सकता हूं। जब हम अस्पताल से भागे थे तो वो हमें छोड़ने को तैयार नहीं था। कौन? रोहित ने घबराकर पूछा। डॉक्टर अजय माथुर। वह अभी भी मुझे अपने पास बुला रहा है। मुझे नींद में उसकी आवाज सुनाई देती है। रोहित और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अगले ही दिन अंकुश अचानक कॉलेज से गायब हो गया। क्या? सुबह वह हॉस्टल में था, फिर अचानक कहां चला गया? प्रिया घबराई हुई थी। रोहित और प्रिया ने पूरे कोटा में अंकुश को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं था। किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था। उसकी मोबाइल लोकेशन भी अचानक बंद हो गई थी। क्या वह वापस उस अस्पताल में गया होगा? रोहित ने आशंका जताई। नहीं, उसने वादा किया था कि वह कभी वहां नहीं जाएगा, लेकिन उनके पास और कोई जवाब नहीं था। रात के 2 बजे रोहित और प्रिया बाइक लेकर फिर से उसी डरावने अस्पताल की ओर रवाना हुए। इस बार बारिश हो रही थी और पूरे शहर में एक अजीब सी वीरानी थी। जब वे अस्पताल के पास पहुंचे तो उन्हें गेट के सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा मिला जो पहली बार भी वहां था। मैंने कहा था ना, मत आओ। अब वह वापस नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। जिसने एक बार उसकी पुकार सुन ली, वह फिर वापस नहीं आता। रोहित ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से अस्पताल के अंदर घुस गया। अस्पताल के भीतर माहौल और भी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह अब और ज्यादा जिंदा हो चुकी है। दीवारों पर पहले से ज्यादा खून के धब्बे थे और हर ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंकुश, तुम कहां हो? तभी उन्हें दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह यहीं है। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से अंकुश बाहर निकला, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा की तरह थी। तुम लोग वापस क्यों आए? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अंकुश, हमें लगा कि तुम फंस गए हो। फंस गया? अंकुश ने अजीब सा हंसते हुए कहा। मैं अब मुक्त हूं। मैं अब उसका हिस्सा हूं। किसका हिस्सा? डॉक्टर अजय माथुर का। रोहित और प्रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक पूरे अस्पताल में जोर की हिलने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो पूरी इमारत जिंदा हो गई हो। अंकुश की हंसी तेज होती गई और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अब तुम भी मेरे साथ आओगे? रोहित ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से गंगा जल निकाला। तू चाहे जो भी हो, हम तुझे रोकने आए हैं। रोहित ने गंगा जल अंकुश पर छिड़का, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। प्रिया डर गई। ये काम क्यों नहीं कर रहा? अचानक पूरे अस्पताल में एक भारी आवाज गूंजने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। लाइट्स टिमटिमाने लगीं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। रोहित और प्रिया अब फंस चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा। रोहित ने प्रिया का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागे, अंकुश उनकी ओर झपटा और उसे जोर से पकड़ लिया। तुम अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित और प्रिया ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन अब अंकुश पहले जैसा नहीं था। मुझे जाने दो, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तभी अस्पताल के पीछे की दीवार से अचानक एक हल्की रोशनी आई। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें किसी इंसान की आकृति उभरने लगी। अजय माथुर। लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ न्याय चाहता था। अचानक अंकुश जोर से चीखने लगा। उसका शरीर हिलने लगा और उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी। अजय माथुर की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसके साथ अंकुश भी जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे फिर से खुल गए। रोहित और प्रिया ने अंकुश को उठाया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। हमें यहां से निकलना होगा।
तीनों बाहर भागे और जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी और अचानक एक तेज धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां अस्पताल की सिर्फ टूटी फूटी ईंटें पड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी शव नहीं मिला, न डॉ अजय माथुर का और ना ही कोई और। क्या यह सब हमारे दिमाग का खेल था? प्रिया ने धीरे से पूछा। पता नहीं, लेकिन जो भी था अब खत्म हो चुका है। आज भी कोटा के लोग जब उस जगह से गुजरते हैं तो कहते हैं कि उन्हें वहां से किसी के कराहने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या सच में वह अस्पताल बुरी आत्माओं से भरा हुआ था? क्या सच में अंकुश पर किसी शक्ति का कब्जा था? या फिर यह सब एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब कोई नहीं जानता? सच जो भी हो, लेकिन अब कोई भी उस जगह का नाम तक लेने से डरता है।